हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णा प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। तीसरे अध्याय का 26वां श्लोक हम चर्चा कर रहे हैं। आज का प्रसंग है कि ज्ञानी और अज्ञानी के आचरण में क्या अंतर होता है और ज्ञानी को किस प्रकार आचरण करना चाहिए। इस श्लोक का संबंध है पिछले श्लोक से, तीसरे अध्याय के 25वें श्लोक से। हम तीसरे अध्याय के 25वें श्लोक का एक बार पुनर्कथन कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। सक्ता कर्मण्य विद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्यात् विद्वांस तथा असक्तः चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। सक्ता इस पहली पंक्ति में दो शब्द हैं, अविद्वान सह और सक्ता। तो जो अविद्वान यानी अज्ञानी मूर्ख होते हैं वे कर्म के फलों में आसक्त होकर के कर्म करते हैं, और जो ज्ञानी होते हैं जिनका वर्णन दूसरी पंक्ति में है वे अनासक्त होकर के कर्म करते हैं। और इस प्रकार कर्म करने से क्या होता है, जब अनासक्त होकर के कर्म करते हैं तो कर्म के फलों में कोई चाहत नहीं रहती, हम दूसरों के हित के लिए कार्य करते हैं। तो इस कारण से अपने आप ही जन समुदाय को हम आकर्षित कर लेते हैं। चिकीर्षुर लोक संग्रहम, जब हम कर्मयोग में कर्म करेंगे तो हम अपने आप ही स्वाभाविक प्राकृतिक ही हम जन समुदाय को संग्रहित कर पाएंगे, वे हमसे आकर्षित हो जाएंगे। तो इसका एक, यदि आप लोगों ने छोटे नवजात बच्चों या थोड़े बड़े बच्चों को, 1-2 साल के बच्चों, 3 साल 4 साल के बच्चों के साथ यदि आप खेले हैं अपने परिवार में, भले वो पोता पोती धोता धोती जो भी होंगे, तो आपने उस समय आप कैसे खेलते हैं उनके साथ, वो जो करते हैं आप उनके तरह करते हैं, तब जाकर के आपका और उनका प्यार और प्रेम बढ़ता है। कुछ ऐसा ही यहाँ पर होता है। जो वो भी अज्ञानी है, उन्हें नहीं पता उन बच्चों को कि क्या मैं कर रहा हूँ, परंतु आपको पता है आप क्या कर रहे हैं, वो बेवकूफ़ी भी है, परंतु फिर भी आप उनके साथ वो करते हैं क्योंकि उन्हें वो पसंद है और इससे वे प्रसन्न होते हैं। कुछ इसी प्रकार है, यहाँ पर भगवान कहते हैं कि जो विद्वान है, जो जानता है कि ये जो कर रहे हैं ये सही नहीं है, फिर भी वह उनका साथ देने के लिए, उनके साथ अपना प्रेम व्यवहार बढ़ाने के लिए वो कर लेता है। परंतु अंतर होता है दोनों में, जो अविद्वान यानी अज्ञानी होते हैं वे आसक्त होकर करते हैं। हरे कृष्णा। तो जिस प्रकार अज्ञानी जन कर्म करते हैं फलों में आसक्त होकर के, विद्वान को चाहिए कि वह अनासक्त होकर के कुछ वैसा ही कर्म करे ताकि उसका उन अज्ञानियों के साथ तालमेल बैठ जाए और वह धीरे धीरे उनका उद्धार, कल्याण और उत्थान कर सके। अगर तालमेल और प्रेम व्यवहार ही नहीं बैठेगा तो एक दूसरे का संपर्क नहीं होगा, और वो जो अज्ञानी है वो उस ज्ञानी से जुड़ेंगे नहीं। जो कर्मयोगी है वह जो सकाम कर्मी है उनको अपने साथ जोड़ नहीं पाएगा। तो यह एक रास्ता बताया है भगवान ने इस श्लोक में, तीसरे अध्याय के 25वें श्लोक में, कि किस प्रकार जो कर्मयोगी है उसको कर्म करते हुए, जो सकाम कर्मी है, जो कर्म के फलों में भोग ऐश्वर्य सुख में आसक्त है, किस प्रकार उनको धीरे धीरे अपने तरफ संग्रहित करना है, उनको अपने साथ जोड़ना है। अब आगे चलते हैं तीसरे अध्याय का 26वां श्लोक। न बुद्धि भेदम जन्येद अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोशयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरन। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित न हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, जिससे कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास हो। English translation Gita as it is, Swami Prabhupada. Let not the wise disrupt the mind of the ignorant who are attached to fruitive action. They should not be encouraged to refrain from work
but to engage in work in the spirit of devotion. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं न अर्थात नहीं, बुद्धि भेदम बुद्धि का विचलन अर्थात बुद्धि में भ्रम, जनयेद उत्पन्न करें अज्ञानाम मूर्खों का अज्ञानियों का, कर्म संगी नाम सकाम कर्मों में। दूसरी पंक्ति जोशयेद नियोजित करें, सर्व कर्माणि सर्व अर्थात सारे, कर्माणि कर्म, विद्वान विद्वान व्यक्ति, युक्त है लगा हुआ, समाचरण अभ्यास करता हुआ। ये अनुवाद शब्दों के अर्थ का हमने लिया गीता यथारूप से। अब हम गीता यथारूप से इस श्लोक का तात्पर्य भी पढ़ लेते हैं। श्री ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। वेदैश्च सर्वरहमेव वेद्यः, यह सिद्धांत संपूर्ण वैदिक अनुष्ठानों की पराकाष्ठा है। सारे अनुष्ठान, सारे यज्ञ कृत्य तथा वेदों में भौतिक कार्यों के लिए जो भी निर्देश है, उन सबों समेत सारी वस्तुएं कृष्ण को जानने के निमित्त हैं, जो हमारे जीवन के चरम लक्ष्य हैं। लेकिन चूंकि बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते, अतः वे वेदों का अध्ययन इसी दृष्टि से करते हैं। किंतु सकाम कर्मों तथा वैदिक अनुष्ठानों के द्वारा नियमित इंद्रिय तृप्ति के माध्यम से मनुष्य धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है। अतः कृष्ण भावनामृत में स्वरूप सिद्ध जीव को चाहिए कि अन्यों को अपना कार्य करने या समझने में बाधा न पहुंचाए, अपितु उन्हें यह प्रदर्शित करे कि किस प्रकार सारे कर्म फल को कृष्ण की सेवा में समर्पित किया जा सकता है। कृष्ण भावना भावित विद्वान व्यक्ति इस तरह कार्य कर सकता है कि इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करने वाले अज्ञानी पुरुष यह सीख लें कि किस तरह कार्य करना चाहिए और आचरण करना चाहिए। यद्यपि अज्ञानी पुरुष को उसके कार्यों में छड़ना ठीक नहीं होता, परंतु यदि वह रंच भर भी कृष्ण भावना भावित है तो वह वैदिक विधियों की परवाह न करते हुए सीधे भगवान की सेवा में लग सकता है। ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति को वैदिक अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे वे सारे फल प्राप्त हो जाते हैं जो उसे अपने कर्तव्यों के पालन करने से प्राप्त होते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एक ही शास्त्र श्रीमद् भगवत गीता। एको देवो देवकी पुत्र एव, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, उन्हीं की आराधना। एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा, कर्म के द्वारा इनकी सेवा। ये चार आधार स्तंभ अध्यात्म के, भक्ति के, कर्मयोग के। न बुद्धि भेदम जनयेद अज्ञानाम कर्म संगीनाम, तो अज्ञानियों की क्या पहचान है कि वे कर्म से आसक्त रहते हैं, कर्म में उनका कर्ता का अभिमान भी रहता है और कर्म के फलों के प्रति भी वे आसक्त रहते हैं। यही उनकी पहचान है कि वे अज्ञानी है। और जब मनुष्य इस प्रकार अपने कर्म के फलों का संबंध त्याग देता है, अनासक्त हो जाता है, कर्ता का भाव भी त्याग देता है, तब वह ज्ञानी बन जाता है। इतना ही अंतर है ज्ञानी और अज्ञानी बनने में, बस ये दो ही भेद करने हैं। इतना सा यदि परिवर्तन हम कर ले जो इस एक वाक्य में आ गया है, तो पूरा अध्यात्म, भक्ति, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सब कुछ मिल जाएंगे। जो कुछ भी हम कर रहे हैं, हम फल के प्रति आसक्त होकर के तथा कर्म में कर्ता के अहंकार के साथ में जुड़ करके जो कर रहे हैं, उसको परिवर्तन करके हमें उसमें क्या करना है, अनासक्त होके फल की प्राप्ति की इच्छा को त्याग करके समता में आचरण करना है, और हम कर्मयोगी बन जाएंगे और हमें सब भगवान का परम धाम, परम शांति, परमात्मा और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण प्राप्त हो जाएंगे। यहां पर भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कहते हैं, पहले श्लोक में उन्होंने कह दिया, क्या कहा भगवान ने? सक्ता कर्मण्य विद्वान सह यथा कुर्वन्ति भारत। तो विद्वान लोग, अज्ञानी लोग जिस तरह कर्म करते हैं, ज्ञानी को भी चाहिए कि वह उन्हीं के जैसे कर्म करे। तो ये हो गया, भगवान ने एक मार्ग बताया कि किस प्रकार जो ज्ञानी है वह अज्ञानियों के साथ अपना
तालमेल, अपना संबंध जोड़ सकता है, कैसे उनका हृदय जीत सकता है, वह भगवान ने तीसरे अध्याय के 25वें श्लोक में बताया। और अब 26वें श्लोक में भगवान उसे एक कदम और आगे ले जा रहे हैं। पहले तो भगवान ने कहा था कि जो विद्वान है अर्थात जो कर्मयोगी है, उसे जो इस प्रकार कर्म करने हैं, जो उसे वही कर्म करने, उसे वो कर्म करने चाहिए जो कर्मों में आसक्त मनुष्य करते हैं, वो करने चाहिए, ताकि दोनों उनका दिल, उनका हृदय वह जीत सके। अब भगवान ये कहते हैं, एक और प्रतिबंधन डालते हैं, जो विद्वान है उन्हें अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन करने का अत्यंत उनमें ये भाव रहता है कि मैं मेरी विद्वत्ता का प्रदर्शन करूं। यह विद्वानों की पहचान है, या यूं भी कह सकता हूं कि यह अर्ध विद्वानों की पहचान है, क्योंकि जो वास्तविक सत्य से जो विद्वान होते हैं वे तभी मुंह खोलते हैं जब आवश्यकता होती है, परंतु जो प्रदर्शन करना चाहते हैं अपने विद्वत्ता का, वे केवल एक अवसर ढूंढते रहते हैं कि कब मैं अपना ज्ञान का प्रदर्शन करूं। तो ऐसे बहुत बार हो सकता है कि जो अभी साधक हैं, अभी सिद्धि प्राप्त नहीं की है और उस मार्ग में चल रहे हैं, परंतु थोड़ी प्रगति प्राप्त कर लिए हैं, तो उन्हें पता चल गया है कि क्या त्यागना है, क्या अनासक्ति है, क्या आसक्ति है, क्या भोग है, क्या ऐश्वर्य है, और इनको त्यागना है, इंद्रियों को विजय करना है, ये सब उनको पता है। परंतु जो कर्म में लगे हुए हैं, इंद्रियों को जो संतुष्ट करना चाहते हैं, जो मन से अपने फल की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, उनके लिए ये एकदम विपरीत अवस्था है। तो जब ऐसी परस्पर विरोधी मनस्थिति हो, तब भगवान कहते हैं कि इस समय उन जो अज्ञानी है, उनके मार्ग में बाधक नहीं बनना चाहिए विद्वान को, यह कह के कि तुम ये क्या कर रहे हो, ये कर्मों में क्यों आसक्त होकर कर्म कर रहे हो, और इस प्रकार उन्हें कर्म करने से हटा करके उन्हें, जिसे कहते हैं संन्यास में नहीं डाल देना चाहिए। तो जो कर्मयोगी हैं उनके ऊपर भगवान ने उन्हें एक आदेश दिया है, एक निर्देश दिया है कि जब आप जो कर्मों में आसक्त हैं उनके साथ जब आप व्यवहार करते हैं, उनको जब आप सिखाने का प्रयत्न करते हैं, तो एक ही बार में तुरंत उनके ऊपर आक्षेप मत कीजिए कि आज से तुम्हें अपने सारे भोग ऐश्वर्य छोड़ने पड़ेंगे, आज से सुख छोड़ने पड़ेंगे, समस्त इच्छाएं छोड़नी पड़ेंगी। एक क्षण में, तत्क्षण में ये सब हो नहीं पाएगा, और वे भटक जाएंगे, वे कर्म ही छोड़ देंगे, कर्म करना ही छोड़ देंगे, सन्यासी का एक, जिसे कहते हैं व्यर्थ के सन्यासी का स्वांग रच लेंगे। जैसे क्या भगवत गीता में अभी तीसरे अध्याय में कहा था, मिथ्याचारस्य उच्यते, वे जबरदस्ती हठ पूर्वक बल पूर्वक अपने आप को रोकेंगे, क्योंकि मन से अभी उनको रोकना आया नहीं है, मन अभी भी उनका आसक्त है। तो इस प्रकार के मिथ्याचारियों को वे जन्म न दे। तो भगवान यहाँ पर उनके लिए कह रहे हैं, साथ में भगवान इसी के माध्यम से सन्यासियों को भी एक निर्देश दे रहे हैं कि सन्यासियों का उत्तरदायित्व है, जो साधु हैं, जो संत हैं, जो वैरागी हैं, वे जा करके समाज को छोड़ करके, अरे ये तो समाज मूर्खता में लगा हुआ है, ज्ञान में लगा हुआ है, भोगने के ऐश्वर्य में लगा हुआ है, ये माया में फंसा हुआ है, ऐसे त्याग करके सन्यासी बन करके, वैरागी बन के बैठ जाते हैं। वैसे बैठने से काम होगा नहीं। आपको समाज के बीच में, उस माया के बीच में रह करके, आपका जो आपकी जो उपस्थिति है उसका लाभ उन अज्ञानियों मूर्खों को दीजिए, आपका संग दीजिए, ताकि आपके संग से उन्हें भी ज्ञान प्राप्त हो। यह भगवान ने कहा था तीसरे अध्याय के 25वें श्लोक में। परंतु इस प्रकार ज्ञान देते समय थोड़ा सा सावधान रहिए कि आप कहीं उन्हें पथभ्रष्ट नहीं कर दें संन्यास के प्रति, क्योंकि भगवान नहीं चाहते कि कोई भी कर्म करने से संन्यास ले ले। भगवान यही चाहते हैं कि सभी कर्म करें। सबसे कर्म न करने से कहीं अच्छा है कि अपने नियत कर्मों को करे, अपने भले सकाम कर्मों को ही करे, परंतु कर्म करना नहीं त्यागे। और उससे अच्छा ये श्रेणी है, सबसे निम्न श्रेणी है कुछ भी कर्म नहीं करना। उससे एक ऊपर की श्रेणी है सकाम कर्म करना।
उससे एक ऊपर की श्रेणी है स्वधर्म करना, और उससे भी ऊपर की श्रेणी है कर्मयोग। तो इस प्रकार जो सबसे निचली चीज है, नीची श्रेणी में है, मतलब स्वयं के लिए सकाम कर्मों में लगा हुआ है। ज्यादातर मनुष्य सकाम कर्मों में लगे हुए रहते हैं। कुछ एक मनुष्य है जो आलस्य, प्रमाद और इस प्रकार के कर्म न करने में लगे रहते हैं, ऐसे भी होते हैं मनुष्य। तो जो सकाम कर्मी हैं, उन्हें बुद्धि भेद, उनके बुद्धि में भ्रम डाल के विद्वान लोग उन्हें कर्म न करने में, आलस्य में, प्रमाद में, निद्रा में न लगा दें। यह भगवान का इस श्लोक से तात्पर्य है। इसीलिए साधकों से प्रार्थना है कि जब वे अपने मार्ग का प्रचार कर रहे हो, तब वो ध्यान दें कि क्या जिसको वह प्रचार कर रहे हैं वह उसे समझने के लिए अभी योग्यता प्राप्त कर चुका है। यदि उसकी योग्यता नहीं है तो उसे वह प्रचार करने से क्या लाभ होगा, वह उसे ग्रहण ही नहीं कर पाएगा। मुझे ध्यान है हम एक क्लास वीडियो कॉल कर रहे थे अभी इसी पैंडेमिक के दौरान, और एकदम नए नए जो इस्कॉन से जुड़ने के लिए नए नए आए थे उस वीडियो कॉन्फ्रेंस में, और हमारे प्रभु जी ने उन्हें सीधे ही पहले कॉल में ही उन्हें जब पूछा गया, तब उन्हें 3 प्रकार के विष्णु जी बता दिए। कारणोदकशाही विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु, और एक तीसरे जो हैं। तो ये सब चूंकि सामान्य मनुष्यों को ये पता नहीं है कि 3 प्रकार के विष्णु होते हैं, और उन तीनों विष्णुओं से भी ऊपर इस्कॉन के मत के हिसाब से भगवान श्री कृष्ण होते हैं, और भगवत गीता में भी ऐसा ही कहा गया है। भगवत गीता में विष्णु जी का कुछ उल्लेख ही नहीं हुआ। भगवान ने कहा है कि मैं ही सबसे परम हूँ, भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहा है स्वयं के लिए। तो इस प्रकार जब वो प्रभु जी उन नए नए आए हुए वीडियो कॉन्फ्रेंस में, उनको सीधा एक ही बार में उन्होंने प्रश्न पूछा था कि विष्णु जी श्रेष्ठ है या कृष्ण जी, और वो प्रभु जी ने विष्णु जी के 3 अलग अलग रूप बता दिए जो आज तक उन्होंने सुना नहीं था उन नए आए हुए भक्तों ने। और ऊपर से उनके ऊपर भगवान श्री कृष्ण है, उन तीनों विष्णुओं के उत्पत्ति और कारण भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार बता देने से वो इतने बौखला गए थे, वो भक्त, नए आए हुए भक्त, कि ये क्या बोल रहे हैं, ये तो आज तक हमने कभी सुना ही नहीं, इन्हें कुछ पता भी है क्या इन प्रभु जी को, ये क्या बोल रहा है। तो इस प्रकार होता है जब योग्यता नहीं होती है, जो प्रश्न पूछ रहा है या कुछ जानना चाहता है या नहीं जानना चाहता है, किसी भी अवस्था में यदि योग्यता नहीं है तो उसे वह ज्ञान देने से कुछ लाभ होगा नहीं, उसके मन में, बुद्धि में भ्रम ही उत्पन्न होगा, इसके अलावा कुछ उसका लाभ मिलेगा नहीं। ये तो कृपा है और श्रील प्रभुपाद की और इस्कॉन के प्रति लोगों का अटूट विश्वास है कि वे जो नए आए हुए भक्त थे वो रुष्ट होकर के उस चर्चा को, उस कथा को छोड़ करके, त्याग करके भागे नहीं, वे पुनः आए और आज तक वे जुड़े हुए हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो आज तक उन्हें वो स्वीकार नहीं हो पाया कि ये 3 प्रकार के विष्णु होते हैं, ये सब को उन्होंने एक बार थोड़ा समय के लिए, जब तक उन्हें उसके ऊपर समझ नहीं आए, विश्वास नहीं आए, उन्होंने उसे एक बार थोड़ा स्थगित कर दिया है, निकट समीप में रख दिया है, और अपने मार्ग में जो वो सीखने का प्रयत्न कर रहे हैं, जो जानने का प्रयत्न कर रहे हैं, जो भक्ति के मार्ग में अग्रसर होने के लिए वे आए हैं, बस वो उधर ही अपना ध्यान दे रहे हैं, इसीलिए वो जुड़े हुए रह गए। अब इसी श्लोक से संबंधित ये इस प्रकार का जो विपरीत हम देख रहे हैं कि विद्वान और ज्ञानी जो है उनका आचरण अलग होता है, और जो उसी जीवन को, इसी संसार को विद्वान, ज्ञानी, कर्मयोगी अलग दृष्टि से देखता है, और जो भौतिकतावादी हैं और जो काम भोग, विषय भोग, इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं, वे अलग दृष्टि से देखते हैं। ये जो अंतर है, इस अंतर के बीच में एक टकराव उत्पन्न होने की संभावना है। इस टकराव से जो ज्ञानी है उसको तो कुछ नुकसान, हानि नहीं होगी, परंतु जो अज्ञानी है, जिन्होंने अभी तक इस प्रकार का समझा नहीं है, वे जरूर बौखला जाएंगे, रुष्ट हो जाएंगे, वे हमेशा के लिए भक्ति शास्त्र के ऊपर उनका विश्वास उठ जाएगा। तो इस प्रकार के अचानक उत्पत्ति होने वाले टकराव से बचें,
और सावधान रहे। यहाँ पर भगवान यही बता रहे हैं ज्ञानियों को, कर्मयोगियों को। इसी से संबंधित कुछ श्लोक हैं जो हमने किए हैं पहले भी। दूसरे अध्याय का 69वां श्लोक है। भगवान ने यही बात वहां पर भी कही थी। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्मसंयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। अर्थात जो इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय संतुष्टि, विषयों और भोगों, सुख ऐश्वर्य की प्राप्ति, ये जो मार्ग है, ये जो सकाम कर्मी है, जो अज्ञानी है, मूर्खों के ये अत्यंत आकर्षित करता है। और मुख्य मूर्ख लोग और अज्ञानी लोग इसी में फलते फूलते जीवित रहते हैं और इसी में अपना संसार, इसी को अपना संसार समझते हैं। परंतु जो ज्ञानी होता है वो विषयों से अनासक्त होता है, इंद्रिय तृप्ति के ऊपर पूर्ण नियंत्रण होता है, उसे ये सब व्यर्थ लगता है, इसे एक हास्यास्पद भी लगता है कि ये कैसे लोग हैं, कैसे इनमें पड़े हुए हैं, अपना उद्धार के लिए नहीं सोच रहे, केवल भोग के लिए सोच रहे हैं। तो दोनों की जो एक को रात्रि के जैसे को लग रही है, वह दूसरों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, उनके जीवन का उद्देश्य है। तो जिनको रात्रि के जैसे लग रही है वो हैं ज्ञानी जन, उनको भोग ऐश्वर्य सुख प्रीति इंद्रिय तृप्ति रात्रि के जैसे लग रही हैं कि इसमें यदि मैं गया तो मेरे समस्त भक्ति का, साधना का क्षय हो जाएगा, नाश हो जाएगा। और वही इंद्रिय भोग तृप्ति दूसरे के लिए एक जीवन का साधन है कि यही जीवन है, इंद्रिय तृप्ति करो, भोग ऐश्वर्य विषयों को प्राप्त करो, अर्जित करो और इंद्रियों को संतुष्ट करते रहो, यही जीवन का कारण है, यही जीवन का स्तोत्र है। और इसी से विपरीत जो इस प्रकार का, यही इसी में जो सारे सब्जेक्ट जान रहे हैं, इसको एक ज्ञानी पुरुष रात्रि के समान लेता है। तो यही कुछ भगवान चौथे अध्याय के 26वें श्लोक में, तीसरे अध्याय के 26वें श्लोक में कह रहे थे। न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम। विद्वान मनुष्य जानता है कि ये जो अज्ञानी हैं, ये कर्मों में, फलों में आसक्त होकर के इंद्रिय तृप्ति में लिप्त हैं, परंतु उसे ऐसा शीघ्रता नहीं करनी चाहिए, अति तीव्रता नहीं करनी चाहिए कि वह आज इसी क्षण उन्हें छुड़ाना चाहे। गुरु अष्टावक्र यह राजा जनक के साथ कर सकते थे, क्योंकि राजा जनक स्वयं एक सिद्ध पुरुष थे। उन्हें तो केवल एक सच्चे आध्यात्मिक गुरु की प्रतीक्षा कर रहे थे वे, उनका स्वयं के अंदर जिज्ञासा थी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने की। परंतु ये जो भोगों में, इंद्रिय वृत्ति में, ऐश्वर्यों को प्राप्त करने में, चेष्टा करने में प्रयत्नशील है, भोगने में सदैव अनुरक्त है, इनको ब्रह्म जिज्ञासा की कोई इच्छा भी नहीं है, ना ये उसके इच्छुक है और न यह उनका लक्ष्य है। तो उनको यह तीव्रता से तत्क्षण ब्रह्म पर ज्ञान उनको प्राप्त होगा नहीं, उनको वह स्वीकार भी नहीं हुआ, न उनके लिए यह उचित है। तो इसीलिए दोनों की मति अलग अलग है, ज्ञानियों की और जो कर्म भोगों की, भोगियों की है। तो उनकी मति में जो भेद है उसको हमें समझना चाहिए। इसी से संबंधित भगवान आगे कहते हैं चौथे अध्याय के 16वें श्लोक में। ये मैं अलग अलग श्लोक गीता में से ये निकाल के बता रहा हूँ कि ये जो भगवान ने यहाँ पर तीसरे अध्याय के 26वें श्लोक में ज्ञानियों के और जो अज्ञानी है उनके बीच में जो अंतर भेद बताया है, यह भगवान ने और भी बहुत जगह बताया है। जैसे दूसरे अध्याय के 69वें श्लोक में क्या बताया, जो हम पहले जिसकी चर्चा कर चुके हैं। और अब मैं आगे एक आने वाले श्लोक, 2 श्लोक की चर्चा कर रहा हूँ, चौथे अध्याय का 16वां तथा 17वां। किम कर्म किम अकर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतः मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। तो किम किम कर्म किम अकर्मति, कर्म क्या है और अकर्म क्या है, सब बुद्धिमान कवय अर्थात बुद्धिमान मनुष्य भी यह जानने में मोहित रहता है, कंफ्यूज रहता है, उसे संशय रहता है कि मैंने सही से समझा या नहीं समझा है। इसीलिए भगवान बताते हैं। तो इसका तीसरे अध्याय के 26वें श्लोक से क्या संदर्भ है, वही संदर्भ है कि ज्ञानी तो जानता है कि क्या दोनों में अंतर है, परंतु जो विषय और इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं उन्हें नहीं पता कि क्या करना है, क्या त्यागना है, क्या प्रवृत्ति है, क्या निवृत्ति है, क्या बंधन कारक है, क्या मोक्षदायक है।
उसने नहीं पता। तो ये जब तक उन्हें पता नहीं तो वह इसी प्रकार भटकते रहेंगे। इसीलिए भगवान अगले श्लोक में और बताते हैं, ये जो विषय है कर्म का, ये अत्यंत गहन है। कर्मणो यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति ही। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है। ये स्वयं भगवान बोल रहे हैं कि क्या कर्म है, क्या अकर्म है, क्या विकर्म है। कर्म अर्थात सकाम कर्म, अकर्म अर्थात कर्मयोग, और विकर्म अर्थात जो पापमय कर्म है उन्हें विकर्म कहा जाता है। और इनको समझना अत्यंत कठिन है कि कब कौन सा कहाँ पे होता है। और तो और छोड़िए, स्वयं बलराम दाऊ भैया भी नहीं समझ पाते थे कि क्या कर्म की गति है, क्या करने योग्य और क्या नहीं है। मैं मानता हूं कि इस्कॉन मानता है कि आदि गुरु हैं बलराम भैया, दाऊ भैया, परंतु वही दाऊ भैया की यदि हम उनका जीवन चरित्र देखें तो हमें कहाँ भी उनमें गुरु जैसे कोई भी उन्होंने आचरण नहीं किया है। सर्वप्रथम, अगर मैं उनकी बुराई नहीं करना चाह रहा, परंतु इस्कॉन ने यह जो आरोपित कर दिया है कि दाऊ भैया आदि गुरु हैं, यह तो मैं कहीं स्वीकार नहीं कर सकता, किसी माध्यम से भी स्वीकार नहीं कर सकता। तो मैं क्या कर सकता हूँ? इस्कॉन ने इस प्रकार का ये आरोपित करके भ्रम क्यों जाल फैलाया है? अब उनके भक्त मान सकते हैं क्योंकि वे थोड़े से जो कह दिया जाता है वो मान लेते हैं। बड़े भावुक और सरल व्यक्ति है। मैं तो थोड़ा क्या कहता हूँ, थोड़ा तर्क वाला हूँ और थोड़ा जिज्ञासु भी हूँ, इसी कारण मेरा विचार अलग होता है। तो बलराम भैया अर्थात दाऊ भैया ने आज तक एक भी ऐसा कोई भी शास्त्र नहीं है, कोई ऐसा धर्म ग्रंथ नहीं है जिसकी रचना उन्होंने की हो, ना ऐसा कोई उपदेश और ज्ञान है जो उन्होंने संसार के हित के लिए प्रदान किया हो। तीसरा, स्वयं हम महाभारत को जब पढ़ते हैं तो दाऊ भैया स्वयं जहां पर वे कृष्ण जो धर्म की स्थापना करना चाहते थे, कृष्ण धर्म की रक्षा करना चाहते थे और अधर्म का विनाश करना चाहते थे, अधर्म का समूल विनाश करना चाहते थे कृष्ण। दाऊ भैया भैया होने के पश्चात भी वे कृष्ण के विरोधात्मक कार्य कर लेते थे। तो कृष्ण चाहते थे कि बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन से हो जाए ताकि बहन सुभद्रा धर्म आचरण वाले कुल में, गृहस्थ में को प्राप्त हो। परंतु बलराम भैया को धर्म और अधर्म में अंतर ही नहीं समझ में आता था। उन्हें कौरवों का अधर्म ही नहीं दिखता था और न पांडव उन्हें धर्मयुक्त धर्म वाले दिखते थे। इसीलिए वे दुर्योधन से प्रसन्न होकर के अपनी प्यारी बहन को उस अधर्मी अन्यायी दुर्योधन के विवाह के लिए भी समर्थन हो गए उसका। ये तो कोई मूर्ख व्यक्ति ही कर सकता है। ये आदि गुरु कैसे इस तरह का व्यवहार कर सकता है? आप जिन्हें आदि गुरु कह रहे हैं उन्हें आदि गुरु का व्यवहार भी तो करना चाहिए। वे तो धर्म के विपरीत कार्य कर रहे हैं। ये तो कृष्ण की कुशलता है, भगवान श्री कृष्ण की, कि उन्होंने उस परिस्थिति को संभाल लिया और संभाल करके अपनी बहन का विवाह अर्जुन से करवा दिया। यदि वह नहीं होता तो, यदि हम मान लेते हैं कि जो दाऊ भैया चाहते थे और यदि सुभद्रा माता सुभद्रा का विवाह यदि दुर्योधन से हो जाता तो यादव वंश, यदुवंश, स्वयं भगवान श्री कृष्ण और दाऊ भैया दुर्योधन के पक्ष से, कौरवों के पक्ष से लड़ते और धर्म का विनाश कर बैठते, पांडवों का नाश कर बैठते। और हो कृष्ण भगवान लड़े या लड़ने पर दाऊ भैया तो निश्चित लड़ते और भगवान श्री कृष्ण दाऊ भैया के विरोध में अस्त्र नहीं उठा पाते। तो दुर्योधन अर्थात कौरवों की विजय निश्चित हो जाती। तो इस प्रकार के हैं ये दाऊ भैया। इन्हें धर्म अधर्म का अंतर समझ में नहीं आता। इन्हें कौन धर्म के पद पर है, कौन अधर्म के पद पर है, उनके बीच में अंतर समझ में नहीं आता। ना उन्होंने कोई शास्त्र दिया है, ना कोई ज्ञान दिया है, ना कोई उपदेश दिया है। ऐसा एक भी श्लोक नहीं है जिसको हम महाभारत का अगर उनका चरित्र भी देख लें तो हमें ऐसा कोई उनका चरित्र नहीं है जिससे हमें अत्यंत प्रभावशाली हमें वो मिलता है कि हाँ, इस चरित्र को मैं
आचरण में, अनुसरण में लाना चाहूंगा, ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। आदि गुरु कैसे मान ले हम उनको? बस आपने कह दिया, इस्कॉन ने कह दिया कि उन्हें आदि गुरु मान लो तो मान ले, नहीं, इस प्रकार नहीं होता है। तो ये जो कर्म, अकर्म और विकर्म है, इसको समझना, धर्म अधर्म को समझना, स्वयं दाऊ भैया भी नहीं कर पाते थे, बलराम जी भी नहीं समझ पाते थे, वे भी असमर्थ थे। कितनी गहन होती है इसकी गति, इनको समझना। तो इसी प्रकार हम लौट आते हैं। क्षमा करिएगा, मैं कभी इस जीवन में दाऊ भैया को आदि गुरु नहीं स्वीकार कर पाऊंगा। कृष्णम वंदे जगत गुरु, और इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता, और कोई पर्याय की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि चार ही आधार स्तंभ हैं जीवन के। श्रीमद् भगवद गीता, एक ही शास्त्र, एक ही भगवान, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, उनका नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और उनकी सेवा, बस। इसके अलावा अब और कोई आदि गुरु भी नहीं चाहिए, कोई शॉर्ट गुरु नहीं चाहिए, कोई लंबा गुरु नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कोई आवश्यकता नहीं है, बस इतना बहुत है, इससे हो जाएगा। हम पुनः लौट आते हैं चौथे अध्याय के 16वें तथा 17वें श्लोक में। भगवान ने बताया कि कर्म को समझना अत्यंत जटिल है, कठिन है, और सबके समझ के परे है। आप देखिए ना, मेरे ही परिवार में बहुत लोगों को, मैं मेरे जितने ये जो आज चर्चाएं वीडियो रिकॉर्ड करता हूं, मैं मैंने मित्रों में, संबंधियों में उनको एक दो बार भेज भी चुका हूं, परंतु किसी के पास ना तो किसी में अनुरक्ति है कि मैं इन्हें इससे गीता का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करूं, ना किसी में ऐसा कोई रुझान है, जिसे कहते हैं जिज्ञासा है, कि मैं समझूं क्या कर्म है, क्या दिव्य ज्ञान है, क्या गीता ज्ञान है, भगवान श्री कृष्ण क्या ज्ञान उपदेश देखे गए हैं। कुछ नहीं है किसी में। तो यह है विद्वान और अविद्वान। मैं अपने आप को विद्वान नहीं कह रहा, मतलब मैं कह रहा हूं जो विद्वान है, जो अज्ञानी है, जो मूर्ख है, जो इसी प्रकार इंद्रिय भोग और इंद्रिय तृप्ति, विषय भोग में लगे हुए हैं, उनके लिए सहज नहीं है, सरल नहीं है। उस मार्ग को त्याग करके कर्मयोग के मार्ग को स्वीकार कर लेना, कर्मयोग में अनुरक्त हो जाना, और अपना जीवन को दूसरों के लिए समर्पित करते हुए कर्म करना, यह आसान नहीं है। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। हरे कृष्णा।